हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने सामान्य पदार्थ जो है वो पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग विशेष पदार्थ जो है वो पढ़ने वाले हैं। अभी विशेष पदार्थ में ये श्लोक हम लोगों ने देखा था, सामान्य एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत। विशेषस्तु पृथक्त्वकृत मतलब विशेष जो पदार्थ है वो पृथक्त्वकृत मतलब उसमें असमानता को निर्माण करता है। ठीक है। तुल्यार्थता ही सामान्यम, तुल्यार्थता ही सामान्य मतलब ये तो सामान्य गुण के सामान्य गुण हो गया, सामान्य पदार्थ के गुण। विशेषस्तु विपर्य, विशेष जो पदार्थ है वो विपर्य मतलब उसके विरुद्ध जा कर के काम करता है। ठीक है। अभी विशेष जो पदार्थ है उसके गुण देखते हैं। सबसे पहले क्या है, रास हेतु। रास मतलब कम। ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको कम करता है। रास हेतु जो है वो पदार्थ, जो विशेष पदार्थ है वो रास करने का कारण है। जैसे कि विशेष पदार्थ क्या होता है, विशेष मतलब ही हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो भी अलग या तो कुछ तो भी जिसमें समानता ना हो, ऐसी चीज़ें ना। तो ये क्या करता है, रास करता है मतलब वो चीज़ों को कम करता है, समानता को कम करता है, असमानता को निर्माण करता है। पृथक्त्वकृत मतलब पृथक्त्व मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ों को अलग अलग करना, अलग अलग ये निर्माण करना, असमानता निर्माण करना सब पदार्थों में। और विपर्य मतलब उसके विरुद्ध जा कर के काम करना। अभी इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं चिकित्सा करते समय। सबसे पहले तो सामान्य गुण, अगर किसी मनुष्य का जो है, अभी सामान्य गुण के लिए हम लोग क्या देखे थे, जैसे कि शुक्र अगर बढ़ाना है तो मैं किसका क्या हम लोग औषध उसमें यूज़ करेंगे, तो दूध जैसे यूज़ करेंगे दूध यूज़ करेंगे। तो वैसे ही वो उससे क्या हो रहा था, वो समान गुण का था तो इसलिए वो समान पदार्थ मतलब उस शुक्र को बढ़ा रहा था। बट यहाँ पे क्या है, विशेष है। तो विशेष में हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे, जैसे किसी मनुष्य है उसका वात बढ़ गया है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वात को कम करने वाला जो भी चीज़ें। अभी वात, जैसे कि अगर किसी मनुष्य का वात बढ़ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे स्निग्ध पदार्थ खाओ, तेल का यूज़ करो अगर कहीं पे पेन वगैरह है। तो ऐसे ही हम लोग इसका चिकित्सा में यूज़ करते हैं। अभी सबसे पहले उसके बाद क्या है, इसके 3 प्रकार है। कौन कौन से, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अभी द्रव्य विशेष में जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी मनुष्य का मांस बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, उसको हम लोग कैसे औषध उसको देंगे, कैसे औषध यहाँ पे उपयोग करेंगे जो कि मांस को कम कर दे। तो इससे क्या निर्माण होगा, रास निर्माण होगा। रास मतलब कम करना। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके विपरीत जा कर के मतलब विपर्य ऐसे करके रास करें मतलब उसका मांस कम कर रहे। तो अभी उसके लिए हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, बाजरी, मूंग और शंख। तो ऐसे सब चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे तो उस मनुष्य का क्या हो जाएगा, मांस का रास हो जाएगा मतलब उसका मांस कम हो जाएगा। अभी सेकंड क्या है, गुण विशेष। गुण विशेष में क्या है, अगर किसी का क्या है, वात निर्माण हो गया है, वात ज़्यादा हो गया, वात की वृद्धि हो गई है, वात वृद्धि हो गई है किसी का, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, और वात का जो गुण है वो क्या है, रुक्षता, वो रुक्षता निर्माण करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे गुण के बारे में बताएंगे। जैसे कि अपना देखें तो तेल, तेल क्या है, स्निग्ध गुण का है और वात क्या निर्माण करता है, रुक्षता। तो ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वात को शमन करने के लिए, वात को कम करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तेल का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो ये उसके गुण विशेष का एग्जाम्पल हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, कर्म विशेष। अगर किसी मनुष्य का वात का वृद्धि होगी, या तो हम यहाँ पे कफ भी ले, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो दिन भर बैठा रहता है, आईटी फील्ड में काम करता है और समझिए दिन भर बैठ के काम करता है, तो उसका क्या हो गया, कफ दोष जो है वो बढ़ गया है। तो उसे हम कौन सा कर्म बताएंगे जिससे कि उसका कफ दोष जो है वो कम हो जाए।
तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि आप वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, ऐसे करके हम उनको सजेशन देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, कफ दोष जो है वो कम हो जाएगा। किस वजह से कम हुआ यहाँ पे, कर्म के वजह से। उन्होंने कर्म किया तब जाके उनका जो कफ दोष है वो कम हुआ और वात निर्माण हुआ, वात की थोड़ी सी वृद्धि हुई। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, उनका कफ दोष जो है वो ख़त्म हो जाएगा। किस वजह से हुआ, तो कर्म के वजह से हुआ। कर्म किया उन्होंने तब जाके वो कम हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझा। अभी उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो त्रिदंड है। अभी त्रिदंड क्या होता है, त्रिदंड में सबसे पहले क्या होता है, त्रि मतलब तीन और दंड मतलब स्तंभ, मतलब कि कोई भी तीन पिलर्स। अभी कौन से तीन पिलर्स हैं, सबसे पहले मन, आत्मा और शरीर। अभी ये तीनों पिलर्स किस वजह से, किसके लिए, तो ये हमारा परलोक, मतलब यहाँ पे हम लोग को रहने के लिए ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई मनुष्य के पास मन, आत्मा और शरीर नहीं रहेगा तो वो पुरुष नहीं कहलाएगा। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई मनुष्य है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर जो है वो रह जाता है और आत्मा निकल जाता है, तो वो क्या फिर वो मनुष्य रह पाता है, वो पुरुष रहता है क्या, नहीं रहता है। तो इसकी वजह से ये तीनों ज़रूरी चीज़ें हमारे, जैसे कि एक घड़ा रखने के लिए कैसे उसके तीन पाई होते हैं, तो घड़े को रखने के लिए तीन पाई होता है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए ये तीनों चीज़ें जो है हमारे जीवन को चलने के लिए और हमें हर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। और एक नॉर्मल जो अपना बोलते हैं ना कि आयुर्वेद के इसमें क्या ये है, पुरुष किसको कहा जाता है, या तो किसी भी मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाता है, और कब कह सकते हैं हम लोग, जब उसके पास मन हो, आत्मा हो और शरीर हो, ये तीनों चीज़ें हो, तब जा कर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं या तो मनुष्य बोलते हैं। तो कैसे वो मटके को रखने के लिए उसके तीन स्तंभ होते हैं, मतलब तीन पाई होती है, वैसे ही हमारे जीवन जो है, जीवन रहने के लिए या तो हमें एक मनुष्य कहलाने के लिए हमारे ये तीन स्तंभ हैं, एक मन, आत्मा और शरीर। और उसके बाद ही क्या होता है, और हमारे अंदर क्या निर्माण होती है, चेतन निर्माण होती है। ये तीनों के संयोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं या तो पुमान बोलते हैं। और ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो पुरुष में क्या होगा, चेतन भी होगा, मतलब कि वो जीवित भी रहेगा। जैसे अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाएगी तो कैसे उसका आत्मा जो निकल जाएगा, तो फिर वो पुरुष नहीं कहलाएगा, पुमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई और शरीर जो है वो सिर्फ रह गया, आत्मा नहीं है। तो हमारे जीवन जो एक मनुष्य का ये होता है ना, वो कहलाने के लिए तीनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये हमारा मेन स्तंभ है, मतलब पिलर है हमारी लाइफ का। अभी नेक्स्ट क्या है, द्रव्य। अभी हम लोगों ने कितने पदार्थ देखे, इसमें टोटल 6 पदार्थ थे, उसमें से 2 पदार्थ हम लोगों ने देखा, एक तो सामान्य और एक विशेष। अभी क्या है, द्रव्य। ये उसका श्लोक है, आदि न्यात्मा मनः कालो दिशज द्रव्य संग्रह निद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय। अभी ये श्लोक को समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, ख मतलब क्या होता है, आकाश, ठीक है। और उसके बाद आदि दिया है ना, तो आदि मतलब आकाश के आगे के जो हमारे पंच महाभूत है वो कौन कौन से, आकाश, अग्नि, वायु, ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या है, आत्मा, फिर उसके बाद मन, उसके बाद काल, और उसके बाद दिशा। ये क्या हो गया, द्रव्य संग्रह, मतलब ये टोटल द्रव्य है। अभी कौन कौन से द्रव्य हम लोगों ने देखे, जैसे कि टोटल कितना हो गया, एक तो पंच महाभूत, और पंच महाभूत हो गया, टोटल 9 द्रव्य हो गए। 5 पंच महाभूत, मन, आत्मा, दिशा और काल, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य संग्रह बोलते हैं। अब ये क्या है, सेनेंद्रिय, मतलब कि
इसको भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। सेनेन्द्रिय मतलब जिसमें चेतन हो, ऐसे द्रव्य, चेतनम द्रव्यम, ठीक है। निरिंद्रिय, निरिंद्रियम चेतनम, निरिंद्रिय, निरिंद्रिय अचेतनम, ठीक है। तो ये श्लोक का मतलब हो गया। अभी टोटल कितने द्रव्य हैं? तो टोटल 9 द्रव्य हैं। कौन कौन से? पंच महाभूत, मन, आत्मा, दिशा और काल। अभी इन्होंने द्रव्य को 2 डिवीजन में इसमें क्लासिफाई किया है। सबसे पहले कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य में ये टोटल 9 द्रव्य हैं। कार्य द्रव्य में सेनेन्द्रिय, ये अपना चेतन द्रव्य हो गया, और अचेतन द्रव्य। अगर हम लोग द्रव्य की परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा? ये द्रव्य किसको बोलते हैं? कर्म और गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, और उनके संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने द्रव्य को 2 इसमें क्लासिफाई किया, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, तो वैसे ही चेतन द्रव्य में कौन कौन से आते हैं, फिर उसमें 2 क्लासिफाई किए, एक तो अंतचेतन और बहिर्चेतन, बहिर्त चेतन। तो अंतचेतन में क्या क्या आएंगे अपने? एक तो वनस्पति, मतलब अंतचेतन मतलब क्या? जो कि उनके अंदर तो चेतना है, बट वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहिर्चेतन मतलब जो, जैसे कि बाहर जो भी उनके ऊपर कुछ भी हुआ तो वो उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे। आ जाएगा अंतचेतन में वनस्पति आ जाएगा, टच मी नॉट प्लांट, जितने भी वनस्पति है सब के सब। और बहिर्चेतन में क्या आ जाएगा? मानव और पशु पक्षी। और उसके बाद अचेतन में क्या आएगा? जितने भी अपने प्राकृतिक चीज़ें, मेनली नॉन लिविंग थिंग। इसमें लिविंग थिंग आएंगे और इसमें नॉन लिविंग थिंग। आयुर्वेदिक अनुसार चेतन द्रव्य, सेनेन्द्रिय और निरिंद्रिय। अभी द्रव्य के लक्षण देखें तो यत्र आश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायी यत् तत् द्रव्यम। अभी हम लोग द्रव्य किसको बोलते हैं? जिसमें यत्र आश्रिता मतलब आश्रित रहता है। कौन आश्रित रहता है? तो कर्म और गुण ये आश्रित रहते हैं, और जो उनका मेन कारण क्या है कि समवायी, ये दोनों के दोनों अपने संबंध में रहते हैं। किसके? द्रव्य के संबंध में रहते। कौन? कर्म और गुण जो है वो आश्रित रहते हैं द्रव्य में, और उनका कारण क्या है? वो जो द्रव्य है उसमें कर्म और गुण जो है वो समवायी मतलब उसके संबंध में रहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। तो अगर द्रव्य आया आपको, तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो द्रव्य के लक्षण लिख सकते हैं कि ये इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। फिर आप लिख सकते हैं कौन कौन से द्रव्य है वो, फिर कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, ऐसे करके एक्सप्लेन कीजिए। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना? गुण। अभी इस श्लोक का मतलब क्या है? यत्र आश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवाययत् तद्द्रव्यम। अभी यत्र आश्रिता मतलब आश्रित रहना, ठीक है। आश्रित किसके रहना? कर्म और गुण जो है वो आश्रित रहते हैं। किसके? तो द्रव्य के। और जो द्रव्य है उसमें आश्रित लेकर के कौन रहता है? कर्म और गुण रहता है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपना द्रव्य बोलते हैं। और ये दोनों कैसे रहते हैं? तो इसके संबंध में रहते हैं, इसके समवाय में रहते हैं, उसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। और जो मूल कारण है, जो मेन कारण है द्रव्य का, वो क्या है? समवायी। मतलब जो मेन कारण है वो कौन है? द्रव्य है। सबसे मेन कौन है इसमें? द्रव्य ही है। और ये जो कर्म और गुण जो है वो इसके आश्रित में रहते हैं। मेन कौन है? जो लीडर है वो कौन है? द्रव्य है। और ये दोनों क्या है? उसके चेले हैं। अभी जो हम लोग ने 9 कारण द्रव्य देखे, ये वो है 9 कारण द्रव्य। अभी इसका कर्म और गुण
वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, आकाश। आकाश का अप्रतिघात मतलब जो कभी भी रुकता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रतिघात। और उसका गुण क्या है, शब्द। जो हम लोगों ने देखा है, जैसे कि पढ़ते हैं ना हम आयुर्वेद में, कि आकाश का शब्द होता है, वायु का स्पर्श होता है, अग्नि उष्णता, जल शीत, पृथ्वी गंध, वही है ये। और वायु क्या करता है, चेष्टा प्रवर्तन मतलब मूवमेंट्स को प्रोवाइड करता है। और उसका गुण क्या है, स्पर्श। अग्नि, अग्नि जलाता है और उसका गुण क्या है, उष्णता। उसके बाद क्या है, जल। जल क्या करता है, पिंडीकरण निर्माण करता है, मतलब आकार देता है किसी भी चीज़ को। और वो सेम कर्म जो है वो अपना पृथ्वी का भी है, वो भी क्या करता है, घट्ट निर्माण करता है, मतलब एक दूसरे को जोड़ करके रखता है, कॉम्पैक्टनेस। और जल जो है वो आकार देता है और उसका गुण क्या है, शीत। पृथ्वी का क्या है, घट निर्माण करना, कॉम्पैक्टनेस। और उसका गुण क्या है, गंध। आत्मा का निमेश, उन्मेष, जीवन, इंद्रिय संचारण, ये सब हम लोग आगे अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए कि ये क्या होता है। उसके बाद सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये उसके गुण हुए। मन। मन किसको बोलेंगे हम लोग, इंद्रिय और शरीर को जो नियंत्रण करता है और जो हमारे विचारों को नियंत्रण करता है, वो अनुत्व। और एकत्व, छोटे और एक की को निर्माण करता है वो। उसके बाद क्या है, काल। अपने काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये। और जो भी काल हम लोग ये भी काल बोलते हैं ना, कि किसी की काल आई थी इसके लिए उसकी मृत्यु हुई, तो वैसे प्राणी का नाश करना भी आता है इसमें, वो उसका कर्म है। और उसका गुण क्या है, नियत्व। और नियत्व मतलब नित्यता के अनुसार क्या हो जाएगा, ऋतु है, ऋतु के अनुसार क्या हो जाएगा अपना, उसका गुण। जैसे कि अगर ठंडी है तो शीत गुण होगा उसका। वैसे दिशा देखे तो 4 दिशा अपने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो। और दिशा का जो गुण है वो व्यापक है, मतलब वो हर जगह फैला हुआ है।